हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर नागमणि, दर्द रोग विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर रीढ़ की हड्डी दब जाए, उसका कंप्रेशन फ्रैक्चर हो जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो अगर किसी का रीढ़ का हड्डी एक्चुअली में दबता क्यों है या उसका फ्रैक्चर क्यों होता है, तो इसके मुख्यतः दो कारण है। एक तो कि एक्सीडेंट, अगर कोई गिर जाता है और रीढ़ की हड्डी पर जोर पड़ जाता है तो उसके कारण से उसकी रीढ़ की हड्डी दब सकती है। या दूसरा कारण हो सकता है बिना गिरे हुए, अगर किसी का रीढ़ का हड्डी इतना ज्यादा कमजोर है या खोखला है, जिसे कि ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं, कि वो खुद ब खुद वो दब जाती है या हल्का से गिरा बस वो दब गई। ये ज्यादातर बुढ़ापे में होता है, मतलब ओल्ड एज में ओस्टियोपोरोसिस ज्यादा होता है, तो उसमें ये ज्यादा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अब इसमें का लक्षण क्या है। तो इसका लक्षण ये है कि सबसे पहला लक्षण है कि इसमें पीठ में दर्द ज्यादा करेगा, बहुत ही ज्यादा पीठ में दर्द होगी। और अगर इसके रीढ़ की हड्डी दबने के कारण अगर पीछे की नस में भी अगर दबाव आता है तो पैरों में झंझनाहट या पैरों में कमजोरी भी आ सकती है। तो आज एक पेशेंट का हम लोग डिस्कस करते हैं और जानते हैं इसका हम लोग ट्रीटमेंट क्या करते हैं। तो एक पेशेंट का कंप्रेशन फ्रैक्चर या रीढ़ की हड्डी दब गई है, उसका हम लोग ने इन्वेस्टिगेशन कराया है। एमआरआई बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, बेस्ट जांच जो है कंप्रेशन फ्रैक्चर का एमआरआई है। तो ये देखिए, ये जो है नॉर्मल रीढ़ की हड्डी है, इस तरह से स्क्वायर होता है। ये नॉर्मल रीढ़ की हड्डी है, ये नॉर्मल रीढ़ की हड्डी। लेकिन ये देखिए, ये इतना कम हाइट हो गया है, इसे हम लोग कहते हैं एंटीरियर कंप्रेशन फ्रैक्चर, क्योंकि ये पूरा रीढ़ की हड्डी दब गई है। इसी क्यों कहते हैं रीढ़ की हड्डी को दब जाना। तो ये हो गया 5वां नंबर हड्डी, ये चौथा, ये तीसरा, ये दूसरा। तो इसकी पहली नंबर L1 वर्टिब्रा, L1 जो रीढ़ की हड्डी है उसका फ्रैक्चर हो गया है, उसका रीढ़ का हड्डी L1 का रीढ़ का हड्डी दब गया है। ध्यान दीजिए कि इसके पीछे एक कॉर्ड आ रहा है। अगर इस कॉर्ड पर इडीमा आ जाता है या माइलोपैथी अगर डेवलप कर जाता है तो उसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन आता है। लेकिन अगर ये इसमें माइलोपैथी अगर डेवलप नहीं की है तो ये बिना ऑपरेशन का इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करें। इसको पैर में कमजोरी नहीं है तो इसका दो तरह का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जिसमें कि हम लोग 2 महीने तक कम से कम उसको कंप्लीट बेड रेस्ट देते हैं। मतलब बेड रेस्ट मतलब बेड रेस्ट, उसे सिर्फ बेड पर लेटे रहना है और टॉयलेट वगैरह वो जाना है, फिर आकर के लेटे रहना है। तो इससे क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी जहां पर है वहीं पर वो जुड़ जाती है और पेशेंट को आराम हो जाता है। लेकिन इसमें आपको 2 महीना आपको बेड रेस्ट चाहिए। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बेड रेस्ट 2 महीना करने के बावजूद भी दर्द बरकरार रहता है और वो हड्डी पूरी तरह से नहीं जुट पाती है, या किसी को जल्दी आराम चाहिए, उतना बेड रेस्ट नहीं करना है, तो इसमें एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी है कि आपको 2 महीना सहना नहीं पड़ेगा। उसका नाम है वर्टिब्रोप्लास्टी। तो वर्टिब्रोप्लास्टी में क्या करते हैं, एक मोटी नीडल लेकर करके बिना ऑपरेशन का एक्सरे में देखते हुए एक छेद कर करके उस नीडल को डायरेक्ट वो दबी हुई रीढ़ की हड्डी में घुसाते हैं और वहां पर सीमेंट भरा जाता है। सीमेंट भरने से 2 चीज होता है। एक तो क्योंकि रीढ़ की हड्डी वहां पर तुरंत जुट जाती है, जिसके कारण से दर्द तुरंत ही खत्म हो जाता है, और दूसरा वो सीमेंट डलाने से वहां पर थोड़ी सी हीट एनर्जी निकलती है, जिसके कारण से दर्द में कमी आ जाता है। वर्टिब्रोप्लास्टी एक बहुत ही अच्छा इंटरवेंशन, एक विकल्प है जिसका रीढ़ की हड्डी दब गई है। इसमें आपको प्रोलॉन्ग 2 महीने तक आपको बेड रेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप तुरंत अपने काम पर लौट सकते हैं और इससे आपकी तुरंत समस्या खत्म हो जाएगी। 2 महीने बेड रेस्ट करने से जो मसल में वीकनेस वगैरह आता है वो सब भी नहीं आएगा और तुरंत एक्टिव हो जाइएगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी तरह का दर्द संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।